नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने योगी सरकार से सीधा सवाल पूछा। क्या समय पर चुनाव न कराना सरकार की सोची समझी रणनीति है या फिर वाकई परिस्थिति बेकाबू थी। 26 मई 2026 को पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो चुका और प्रशासकों की 6 महीने की मियाद नवंबर 2026 में खत्म हो रही। आखिर क्यों सरकार पंचायत चुनाव कराने से कतरा रही? क्या 2027 के विधानसभा चुनाव का डर है या फिर सहयोगियों को बागी होने का खतरा? जानिए उत्तर प्रदेश के इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक और कानूनी पड़ताल। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस समय सबसे बड़ा भूचाल पंचायत चुनाव को लेकर आया हुआ है। अगर आप प्रधानी, बीडीसी, जिला पंचायत सदस्य या ब्लॉक प्रमुख की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी की ग्रामीण राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं तो आज का ये स्पेशल न्यूज बुलेटिन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। दोस्तों, नियमों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव 26 मई 2026 से पहले संपन्न हो जाने चाहिए थे, लेकिन मई बीत गया, जून बीत गया, जुलाई बीत गया और अब अगस्त 2026 आ चुका है, मगर धरातल पर चुनाव की कोई सुगबुगाहट नहीं। वर्तमान योगी सरकार ने पंचायतों में प्रशासक बैठा रखे हैं। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से पूरे रिकॉर्ड तलब किए। कोर्ट ने साफ कर दिया कि संविधान के अनुच्छेद 243 के तहत पंचायतों की मियाद खत्म होने के बाद वैकल्पिक व्यवस्था या प्रशासक नियुक्त करने की अधिकतम सीमा मात्र 6 महीने होती है, जो नवंबर 2026 में समाप्त हो रही। दोस्तों, आखिरकार सरकार ने समय पर चुनाव क्यों नहीं कराए? हाईकोर्ट के सामने सरकार ने क्या क्या प्रशासनिक बहाने बनाए और इसके पीछे की असली राजनीतिक वजह क्या है? उत्तर प्रदेश की सत्ता का रास्ता गांव की गलियों से होकर गुजरता है, लेकिन जब गांव की सत्ता ही ठप पड़ी हो तो सवाल उठना तो लाजिमी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने 5 अगस्त 2026 को जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने सरकार से पूछा कि क्या चुनाव टालने की वजह सरकार के नियंत्रण से बाहर थी या सरकार ने अपने संवैधानिक दायित्वों का निर्वाह ही नहीं किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता एस.के. शर्मा और इम्तियाज हुसैन द्वारा लिखित जनहित याचिकाओं पर सुनवाई चल रही। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 243 और उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम 1947 की धारा 12(3)(a) का हवाला दिया गया। संवैधानिक नियम क्या कहते हैं दोस्तों? अनुच्छेद 243 देश के हर ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत का कार्यकाल पहली बैठक से ठीक 5 साल का होता है। कार्यकाल खत्म होने से पहले ही नए चुनाव की प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए। नंबर 2, यूपी पंचायत राज अधिनियम। यदि किसी विशेष परिस्थिति में 5 साल के भीतर चुनाव नहीं कराए जाते तो सरकार अधिकतम 6 महीने के लिए प्रशासकों की नियुक्ति कर सकती है। चूंकि यूपी में पंचायतों का कार्यकाल 26 मई 2026 को समाप्त हो चुका, इसीलिए प्रशासकों की 6 महीने की मियाद नवंबर 2026 में खत्म हो रही। हाई कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि यह अवधि किसी भी स्थिति में आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की है कि भविष्य में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया कार्यकाल खत्म होने से कम 2 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जब सरकार से जवाब मांगा तो योगी सरकार के सरकारी वकीलों ने देरी के पीछे 2 प्रमुख कारण बताए। नंबर 1, मतदाता सूची के प्रकाशन में देरी। सरकार का तर्क है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 10 जून 2026 को किया। जब वोटर लिस्ट ही जून में फाइनल हुई तो 26 मई से पहले चुनाव कराना तकनीकी रूप से संभव ही नहीं था। हालांकि आलोचकों का कहना है कि डिजिटल इंडिया के दौर में वोटर लिस्ट के पुनरीक्षण की तारीखों को बार बार आगे बढ़ाना खुद सरकार की ढिलाई को दर्शाता है। दूसरा बड़ा कारण है समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट। दूसरा बड़ा कारण ये बताया कि नगर निकाय और पंचायत दोनों में ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया था। जब तक आयोग अपनी सर्वेक्षण रिपोर्ट नहीं सौंपता तब तक सीटों का आरक्षण चक्रानुक्रम नीति के तहत तय नहीं किया जा सकता। जानकारों का आरोप है कि आयोग के गठन और उसकी कार्यप्रणाली में सरकार ने जानबूझकर देरी की ताकि चुनाव टल सके। प्रशासनिक बहानों के पीछे असली कहानी राजनीतिक नफे नुकसान की है। उत्तर प्रदेश के
विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पंचायत चुनाव कराना सत्ताधारी दल के लिए भारी राजनीतिक जोखिम माना जा रहा। इसके पीछे 3 प्रमुख राजनीतिक कारण हैं। 2021 के पंचायत चुनाव के कड़वे अनुभव और 2022 का झटका। आमतौर पर माना जाता है कि राज्य में जिसकी सरकार होती है, पंचायत चुनाव में उसी का दबदबा रहता है। लेकिन 2021 के पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ा था। 2021 के नतीजे: जिला पंचायत सदस्य थे 3050 सीटें, समाजवादी पार्टी 759 सीटें ले गई, निर्दलीय 944 सीटें ले गई, भारतीय जनता पार्टी केवल 768 सीटें जीत पाई, बसपा 319, कांग्रेस 125। अयोध्या, मथुरा, वाराणसी और लखनऊ जैसे बीजेपी के मजबूत गढ़ों में भी पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा। यद्यपि बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सत्ता बल के प्रयोग से बीजेपी ने अपने अध्यक्ष बनवा लिए, लेकिन जमीनी स्तर पर पार्टी कार्यकर्ताओं की नाराजगी का असर 2022 के विधानसभा चुनाव में दिखा, जहां बीजेपी 312 सीटों से घटकर 255 सीटों पर आ गई और सपा 47 से बढ़कर 111 सीटों पर पहुंच गई। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का गठबंधन कई क्षेत्रीय दलों के सहारे टिका हुआ है, जैसे अपना दल, निषाद पार्टी, सुभासपा और आरएलडी। ये सभी सहयोगी दल पंचायत चुनाव पहले अपने बलबूते लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पूर्वांचल में कुर्मी, निषाद, राजभर और बिंद वोट बैंक पर सहयोगियों का प्रभाव है, जबकि पश्चिमी यूपी में आरएलडी का प्रभाव है। यदि पंचायत चुनाव में सहयोगी दल अलग प्रत्याशी उतारते हैं तो एनडीए के वोट बैंक में सीधा बिखराव होता है। अगर सहयोगी दलों के प्रत्याशी बेहतर प्रदर्शन करते हैं तो वे 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी पर ज़्यादा सीटों के लिए दबाव बनाएंगे। गठबंधन में टूट के इस डर से चुनाव टालना ही बेहतर समझा जाएगा। पंचायत चुनाव दलीय चुनाव चिन्ह पर नहीं लड़े जाते। ऐसे में एक ही गांव या वार्ड से बीजेपी या संघ विचारधारा के 3-4 मजबूत दावेदार आमने सामने मैदान में उतर जाते हैं। इससे गांव-गांव में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो जाती है। जो कार्यकर्ता चुनाव हारता है या जिसे पार्टी का अनाधिकृत समर्थन नहीं मिलता, वो विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के खिलाफ काम करने लगता है। फरवरी-मार्च 2027 में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव से ठीक 5-6 महीने पहले कैडर में गुटबाजी बीजेपी के लिए आत्मघाती साबित हो सकती है। दोस्तों, आप सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद नवंबर 2026 में पंचायत चुनाव हो पाएंगे? अगर सरकार मई 2026 में चुनाव कराती तो नतीजे प्रतिकूल आते, तो 2027 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले विपक्ष समाजवादी पार्टी कांग्रेस को एक बड़ा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक मुद्दा मिल जाता। आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह के अनुसार प्रदेश के सभी 75 जिलों में सर्वे का काम पूरा कर लिया गया है। डेटा संग्रहण, अध्ययन और रिपोर्ट तैयार करने की प्रक्रिया दिसंबर 2026 तक पूरी हो जाएगी। रिपोर्ट आने के बाद सीटों के आरक्षण की तैयारी करने और आपत्तियां मांगने में कम से कम 2 महीने का अतिरिक्त समय लगेगा। यदि रिपोर्ट दिसंबर 2026 में आती है तो आरक्षण प्रक्रिया फरवरी 2027 तक खिंचेगी। फरवरी-मार्च 2027 में उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के बीच में या उससे ठीक पहले पंचायत चुनाव कराना प्रशासनिक रूप से असंभव है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों का कहना है कि राज्य सरकार इस मामले को टालते हुए सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दे सकती है या विशेष परिस्थितियों का हवाला देकर विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव कराने की मांग कर सकती है। दोस्तों, निष्कर्ष साफ है। कानूनी रूप से देखा जाए तो सरकार 6 महीने से ज़्यादा प्रशासक का कार्यकाल नहीं बढ़ा सकती। नवंबर 2026 में मियाद पूरी हो रही है, लेकिन राजनीतिक रूप से देखा जाए तो योगी सरकार और विपक्षी दल कोई भी 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव के अखाड़े में उतरकर जोखिम नहीं लेना चाहता। हाईकोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 11 अगस्त को तय होगी, लेकिन देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या आंकड़े पेश करते हैं। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है? क्या उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव नवंबर 2026 से पहले हो जाने चाहिए या फिर उन्हें विधानसभा चुनाव के बाद कराया जाना सही रहेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अगर खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।